मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आज की क्लास में हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशन देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट एंड एम्प्टी सेट। ये चार सेट की डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं। तो जरा हम यहाँ देखेंगे कि ये सेट क्या होते हैं। मान लीजिए हम बात करें इनफाइनाइट फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब जैसा कि इसका वर्ड यहाँ पर है उससे आप समझ पा रहे होंगे। ए सेट विच हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम काउंट कर पाए, लिमिटेड हों, तो हम उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लें, हम करें ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। यस, 5 पे हमने क्लोज कर दिया। तो ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है कि इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट। हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, ए सेट विच हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर पाए, वो आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कह रहे हैं 1 2 3 4 5 और अब हम इसको डॉट 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 कर दें, तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है या हम कहें नेचुरल नंबर्स हैं, और ये हमने डॉट 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 कर दिए। तो चलता जा रहा, यहाँ पर कहीं उसका एंड नहीं है, तो इसलिए ये कहलाएगा अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर होंगे, और इसलिए ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अब हम बात करें एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट, जैसा कि बच्चों इसका नाम है नल सेट और एम्प्टी सेट, क्लियर हो रहा है कि ए सेट विच हैज नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, वो आपका नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो डेफिनेशन बन रही है, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट और नल सेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय दो तरीके से इसको डिनोट करते हैं हम। इट इज डिनोटेड बाय दिस और फाई, ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल ले लें हम कि हम कहते हैं कि सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन। तो बच्चों, पैरेलल लाइन आपस में कट करती नहीं है। जब कट नहीं करती हैं तो उनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनेगा, और इसका मतलब उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, और वो आपका एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसके बाद बात आती है बच्चों यूनिट सेट और सिंगलटन सेट। यूनिट सेट और सिंगलटन सेट, जैसा कि इसका नाम है उसी तरीके से इसकी डेफिनेशन बनेगी, ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड एक्स बिलोंग टू एन। तो यहाँ पर x बिलोंग टू n का मतलब है कि हम नेचुरल नंबर दे रहे हैं, और यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो 1 से छोटा या 1 के इक्वल नेचुरल नंबर केवल 1 ही होता है। 0 जाएंगे तो 0 नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता है। तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली 1। तो हम कहेंगे कि ये यूनिट सेट है और सिंगलटन सेट है। चलिए बच्चों, हमने ये क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन में हमें बताना है
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखे हैं, इनमें हमें आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन कौन से सेट इनमें से फाइनाइट सेट हैं और कौन कौन से इनफाइनाइट सेट हैं। तो हम अगर फर्स्ट पार्ट लें यहाँ पे, तो सेट दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 100। तो 100 पर जाकर ये रुक गया, इसका लास्ट एलिमेंट 100 है। इसका मतलब ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये हम लिख देंगे फाइनाइट सेट। अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब ये चलता जा रहा है, इसका कहीं एंड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सेट ऑफ डेज इन ए वीक, वीक के डेज। तो वीक में 7 डेज होते हैं, तो इस तरीके से ये कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 99, 99 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर। तो 99 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर 100 101 102 103 डॉट 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 चलता जाएगा, इसका कहीं एंड नहीं होने वाला है, इसलिए आपका कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट की बात करें, सेट ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हम एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सेट भी आपका कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो केवल हमें एक लाइन मिलती है, इसलिए ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। और वैसे ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल भी है। सिंगलटन सेट या यूनिट सेट में क्या होता है, ओनली 1 एलिमेंट होता है। तो हम बात करें सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल नंबर। तो 7 के मल्टीपल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 7 14 21 चलता जाएगा चलता जाएगा, इसका भी कहीं एंड नहीं होगा। तो इस तरीके से ये भी आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स लेस देन 100, 100 से लेस पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव प्राइम इंटीजर, प्राइम इंटीजर्स मीन जो डिविजिबल नहीं होते हैं किसी नंबर से। तो अगर आप बच्चों ये लिख के देखेंगे 1 से 100 तक, तो आपको 25 प्राइम नंबर्स मिलेंगे और ये काउंटेबल होंगे, इसलिए आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। और इसी तरीके से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर लिखने होते हैं तो बहुत सारे रेशनल नंबर मिलते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलते हैं। और आपने 9th में या 10th में सीखा होगा कि दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स निकालना। तो कैसे निकालते हैं हम, कि 2 नंबर्स को प्लस करके और 2 से डिवाइड करते जाते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस का कहीं एंड नहीं होता है। तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से फाइनाइट सेट थे और कौन कौन से इनफाइनाइट सेट। चलिए बच्चों, अब हमने क्वेश्चन लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट। ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट एम्प्टी सेट हैं। तो हमने एम्प्टी सेट की डेफिनेशन आपको बताई थी, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, यस आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें किसी नंबर का डिवाइड नहीं होता है और जनरली वो ऑड नंबर ही होते हैं। लेकिन एक नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, वो आता है 2। तो इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, कम से कम 1 एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है 2, तो इट इज नॉट ए एम्प्टी सेट।
हम सेकेंड की बात करें, एक्ट सच दैट एक्ट बिलोंग टू एन एंड टू इज एक्ट इज लाइक बिटवीन 2 to 3। मतलब ये कि हमें एक्स यहाँ पर ऐसा है कि नेचुरल नंबर है, एक्ट बिलोंग टू एन का मतलब है नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 2 और 3 के बीच में हो, क्योंकि 2 के जस्ट बाद जो नेचुरल नंबर आता है वो 3 होता है। तो ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, इसमें कोई सेट नहीं आ रहा है, सॉरी कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। थर्ड, x is a point of intersection of two parallel lines, yes it is also empty set। क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और जब वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, और जब कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा तो वो आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, सेट ऑफ दोज ऑड नंबर्स व्हिच आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। ऐसा ऑड नंबर जो कि इवन नंबर का स्क्वायर है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि इवन नंबर का स्क्वायर कोई ऑड नंबर आए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है। तो इट इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट, ये भी एक एम्प्टी सेट है। और हम बात करें x इज ए रेशनल नंबर एंड लाइक बिटवीन 1 and 2। यह ऐसा एग्जाम्पल हमने अभी लिया था कि कोई भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रेशनल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे 1 और 2 के बीच में, इसलिए ये आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से ये हमने आपको बता दिया कि इनमें कौन कौन से एम्प्टी सेट हैं और कौन कौन से एम्प्टी सेट नहीं हैं। चलिए बच्चों, हमने इसी में दो एग्जाम्पल, दो क्वेश्चन और ले लिए हैं जिन्हें हमें बताना है कि एम्प्टी सेट है या नहीं है। तो यहाँ पर सेट दिया है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x। तो बच्चों कोई भी नंबर हम ले लें और वो अपने आप के इक्वल होता ही होता है, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो अपने आप के इक्वल नहीं हो। और ये कह रहा है नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो अपने आप के इक्वल ना हो, तो इसलिए यहाँ पर ये सेट आपका एम्प्टी सेट होगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो x + 5 = 5, तो x = 5 - 5 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो कम से कम एक एलिमेंट आ गया यहाँ पर, तो इसलिए ये आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है और इसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द सेट्स आर इक्वल और नॉट। ये दो सेट हम यहाँ पर ले रहे हैं पेयर में, और हमें बताना है कि आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एलॉय। तो अगर हम एलॉय के लेटर्स का सेट लिखें तो क्या लिखेंगे? ALOY। क्या होगा? कोई जगह रिपीट होता है लेटर तो उसको हम दोबारा नहीं लिखते हैं। और इसी तरीके से अगर हम लॉयल का लिखेंगे तो LOY और A, L हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो आप देखेंगे जो लेटर पहले वाले सेट में है वही लेटर दूसरे वाले सेट में है, इसलिए ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। अब चलिए हम आते हैं सेकंड में। सेकंड में x such that x belong to I and x square is less than or equal to 4। मतलब ऐसे एलिमेंट्स हमें लिखना है जो इंटीजर्स हैं और उनका स्क्वायर 4 के इक्वल है या लेस है। कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे बच्चों? हम यहाँ लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2। और अगर हम x² - 3x + 2 को सॉल्व करें तो देखते हैं क्या एलिमेंट आएंगे। x² - 3x + 2 = 0 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x² - 2x - x + 2 = 0,
x कॉमन ले लें x माइनस टू, -1 कॉमन ले लें x माइनस टू, ये हो जाएगा x माइनस टू और x माइनस वन। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2। तो अगर हम इस सेट को लिखेंगे तो ये सेट हमारा आएगा 1 और 2। तो पहला वाले सेट के एलिमेंट्स है -2, -1, 0, 1, 2, दूसरा वाला सेट आ गया 1, 2। तो इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे। चलिए हम अगर थर्ड सेट की बात करें तो बहुत आसान है, 1, 2, 2, 3। हम बच्चों पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता उस एलिमेंट का। और तो इस तरीके से यहाँ पर भी 1, 2, 3 है और ये भी 1, 2, 3 है, तो दोनों सेट इक्वल हैं। तो ये आपके दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और नंबर एलिमेंट भी आपके जो हैं वो सेम है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर बी पार्ट में है एलिमेंट -2, -3। और अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो x² + 3x + 2x + 6 = 0 फैक्टर्स कर लेते हैं। तो x + 3 और +2 कॉमन लेंगे तो x + 3 = 0। ये हो जाएगा x + 2 और x + 3 = 0। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू -2 और -3 आ जाएगी और ये भी -2, -3 है। इस तरीके से हम देख सकते हैं ये दोनों सेट भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे आपसे कुछ नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपसे सबसेट, पावर सेट एंड क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। पहले हम इनकी बेसिक बात करेंगे कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं, फिर हम इनके आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। और सबसे पहले बात करें अगर हम सबसेट की, तो सबसेट को हम एक एग्जाम्पल लेके समझाएं। मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास A है 1, 2, 3, 4, 5 ... और हम कहें कि B हमारे पास, चलो डॉट डॉट नहीं करते हैं, सिर्फ इतने ही कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हम कहें B हमारे पास है 2, 4 and 6। इस केस में बच्चों हम कहेंगे कि B इज सबसेट ऑफ A। ये सबसेट का साइन होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो सबसेट होता है उसके अंदर सेट के एलिमेंट होने चाहिए। कुछ एलिमेंट सेट के छूट गए हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सबसेट के अंदर सेट के ही एलिमेंट होने चाहिए। कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो सेट के बाहर हो या सेट में ना दिया हो। जैसे यहाँ सेट है A, तो इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और B में हमने लिए 2, 4, 6 इवन ले लिए, तो हम कहेंगे B इज सबसेट ऑफ A। अब देखना बच्चों ये कब नहीं होगा सबसेट। मान लो थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ लिख दिया 7, तो अब सेट A में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, लेकिन सेट B में 2, 4, 6 है, लेकिन 7 सेट में नहीं है। तो इस केस में हम कहेंगे कि B इज नॉट सबसेट ऑफ A। तो बच्चों ये सेट और सबसेट का कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया कि सबसेट क्या होते हैं और किसी सेट के सबसेट कैसे लिखे जाते हैं वो भी मैं बता दूं। मान लीजिए हमने कोई सेट लिया A = 1, 2 और अब हमें इसके सारे सबसेट लिखने हैं कि इस सेट के सबसेट कौन कौन से होंगे। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट आप एकदम क्लियर कर लें, किसी भी सेट के दो सबसेट तो होते ही होते हैं, एक तो फाई मतलब एम्प्टी सेट और एक वो सेट खुद सेट इज सेट। तो दो सबसेट तो किसी भी सेट के होने ही होने हैं। उसके अलावा कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसके सबसेट लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिखते हैं 5, फिर एक एलिमेंट लिख दें 1, फिर लिख दें हम 2 और फिर पूरा का पूरा सेट लिख दें 1, 2। तो इस बच्चों इस सेट के ये आपके सबसेट हो गए 5, 1, 2 and 1, 2। अब नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n। 2 पावर
यहाँ पर सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसको n बोलेंगे, और अगर हम 2 पावर n कर दें तो उस सेट के कितने सबसेट निकलेंगे ये निकल के आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और हम यहाँ देख पा रहे हैं इसके कितने सबसेट निकले 1 2 3 4, इस तरीके से इसके 4 सबसेट निकल जाएंगे। अगर मान लीजिए हम सेट ले लें 1 2 3 और फिर आपसे कहें कि इसके सबसेट निकालो, तो आप सबसेट क्या निकालेंगे 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 एंड 1 2 3। अभी हम करके बताएंगे एक्सरसाइज जब करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों अगर आपसे नंबर ऑफ सबसेट की बात की जाए तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 8। तो इस तरीके से हम सबसेट निकाल लेंगे और नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेंगे। अब बात आती है पावर सेट। पावर सेट सिंपल सी बात है कि अगर कोई सेट है उसके सारे सबसेट निकाल के और एक सेट के अंदर लिख दिए जाएं तो वो पावर सेट हो जाता है। तो अगर हम पावर सेट को PA से रिप्रेजेंट करें तो इस सेट का हम पावर सेट लिखने जा रहे हैं, तो इसके जितने सबसेट निकले थे उन सबको लिखें और उनका एक सेट बना दें तो वो पावर सेट हो जाएगा। तो बच्चों इसका पावर सेट, इस सेट A का पावर सेट हम लिखने जा रहे हैं 5 1 2 एंड 1 2। इस तरीके से बच्चों हमने सेट A था 1 2 और उसके सबसेट निकाल लीजिए, उन सबसेट को हमने वापस सेट के अंदर लिख दिया तो वो आपका हो गया पावर सेट। अब बच्चों हम आगे की बात करेंगे इंटरवल की। तो हमने अभी बोले थे कि हम यहाँ बात करेंगे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। लेकिन कुछ बच्चों यहाँ पर हम आपको नोट बता दें कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है या नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। ये नोट आपको ध्यान रखना है, OT क्वेश्चन में आ जाता है। एंड दूसरा हमने बताया था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ये दो नोट आपको ध्यान रखने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ सबसेट इन ए पावर सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 2 पावर n का। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करेंगे आपसे इंटरवल की। इनको ही बच्चों आप जल्दी से देख लें जरा। मान लीजिए हम बात करते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की बात करें तो अगर हम कहें कि x बिलोंग टू 1 to 5, हमेशा ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ओपन इंटरवल में कभी भी हम बिग ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब होता है कि x इज लाइक बिटवीन 1 and 5 एंड वेयर 1 and 5 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। ये ओपन इंटरवल का मतलब है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 के जस्ट ऊपर से स्टार्ट होगी और 5 के जस्ट नीचे खत्म हो जाएगी, 5 तक नहीं पहुंचेगी, मतलब 4.999 इस तरीके से। तो ओपन इंटरवल में बच्चों जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं। और अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये कहाँ से कहाँ तक है 1 to 5। तो यहाँ पर 1 पर एक हम हॉलो सर्कल बना लें और 5 पर एक हम हॉलो सर्कल बना लें और इस लाइन को हम डार्क कर दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा ओपन इंटरवल को। और ये ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है 1 to 5 का, जिसमें 1 और 5 शामिल नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका इस जगह से ये आपका ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें क्लोज इंटरवल,
हम कहें x बिलोंग टू 1 to 5, इसका मतलब है कि x इज लाइक बिटवीन 1 and 5 वेयर 1 and 5 आर इंक्लूडेड हियर। 1 और 5 इसके अंदर है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी, 1 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट। और अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर हम कहें 0 1 2 3 4 5 6, तो इस केस में बच्चों जब ये क्लोज इंटरवल होता है तो यहाँ पर हम सॉलिड डॉट रखते हैं, सॉलिड सर्कल बना दें और ये इसको डार्क कर दें। ये आपका क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट हो रहा है 1 से लेके और 5 तक का। अब बात आती है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। इसमें एक तरफ से ओपन होता है और एक तरफ से क्लोज होता है। तो सेमी ओपन इंटरवल की बात करें तो हम कहें x बिलोंग टू 1 to 5, यहाँ क्लोज है, 5 पर क्लोज है और 1 पर ओपन है। और अगर हम कहें कि x बिलोंग टू 1 to 5, इसका मतलब ये 1 पर क्लोज है और 5 पर ओपन है। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर, पहले हम इसको यूँ लिख दें कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, इसका ये मतलब है। और यहाँ पर अगर देखें तो मतलब है कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5। और अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखें 1 पर ओपन है तो 1 पर हम यहाँ पर होलो सर्कल बनाएं और 5 पर हम यहाँ पर सॉलिड बना दें। तो ये डिपेंड फिगर से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर क्लोज है। और ये आपको डार्क कर दें। इस तरीके से ये आपका इंटरवल रिप्रेजेंट होगा। और अगर हम दूसरे इंटरवल को रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 पर हमारा क्लोज है, बल्कि और अगर हम इसको थोड़ा सा 0 से ले लें तो 1 पर क्लोज है तो 1 पर हम सॉलिड डॉट लगा दें यहाँ पर और यहाँ पर 5 पर होलो कर दें और ये पूरा का पूरा आपका इंटरवल रिप्रेजेंट होगा। इस तरीके से बच्चों हमने आपको सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल बता दिया। अब हम इनके क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसेट लिखना है। तो देखिए जब हम फर्स्ट नंबर के सबसेट लिखेंगे ABC के, तो अभी हमने आपको बताया था सबसे पहले हम लिखेंगे 5, फिर A B अलग अलग करके C, फिर हम दो एलिमेंट लेंगे AB BC CA और लास्ट में हम पूरा का पूरा सेट ले लेंगे ABC। इस तरीके से बच्चों हमने इसके सबसेट लिख दिए हैं। और अगर आप इनको काउंट करके देखेंगे तो इसके 9 सबसेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम इसके B पार्ट की बात करें तो B पार्ट में हमें सेट दिया है 1 2। इसके सबसेट कैसे लिखेंगे बच्चों ये देखिए जरा, बहुत आसान है सबसेट लिखना। 5 1 2 and 1 2, ये इसके सबसेट हो जाएंगे। 5 हमेशा हर सेट के लिए लिखना है। 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। और यहाँ पर हमें दिया है 2, तो इसके सबसेट हो जाएंगे बच्चों, एक तो 5 हमें लिखना ही है और एक खुद का ये सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 और 2। अगला क्वेश्चन है राइट ए सेट फॉर द फॉलोइंग सबसेट। बहुत आसान है इसको करना। इसमें जो सबसे बड़ा सेट दिखाई दे रहा हो वही लिख देना है तो वो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हम देखो हमने ABC के सबसेट लिखे थे, अगर हम इसका सेट देखना चाहें तो सबसे बड़ा सेट यहाँ पर क्या है ABC, वही इसका आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम इसका सेट लिखना चाहें, इसमें सबसे बड़ा सेट क्या दिखाई दे रहा है -1 and 1,
तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका सेट। मतलब इस सेट के ये सारे सबसेट यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो सेट होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा सेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0 सेट के अंदर। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से आगे पीछे अगर सीक्वेंस हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सेट हमें दिखाई दे रहा है 1 3 5, तो इसका सेट हो जाएगा 1 3 5, और 5 है तो 5 का आपका सेट 5 ही होगा। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन लिया है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। इनको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इसको देखें तो x बिलोंग टू, और ये 4 2 7 दोनों तरफ क्लोज है, इसलिए आपका बिग ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पर देखें x सच दैट x बिलोंग टू r, और दोनों तरफ इक्वल टू नहीं लगा है, इसलिए ओपन इंटरवल होगा। और इसको हम लिखेंगे x बिलोंग टू -3 2 7, मतलब हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर सेमी ओपन इंटरवल है, 10 पर इक्वल टू लगा है, 0 पे नहीं लगा है, तो आएगा -10 और 0। तो -10 पर हम बिग ब्रैकेट लगा देंगे और 0 पर स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। और 4th नंबर में x बिलोंग टू, यहाँ पर -25 पर इक्वल टू नहीं लगा है, जबकि 15 पर इक्वल टू लगा है। तो इस तरीके से आपका ये हम इंटरवल लिख देंगे। और यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो इसका मतलब होगा बच्चों, हम इसको लिखें x सच दैट x बिलोंग टू r, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, x इज लाइट बिटवीन 0 to 10। क्योंकि यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा है, इसलिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग टू r, और x यहाँ पर किसके किसके बीच में, -5 to 5, लेकिन -5 पर बिग ब्रैकेट है और 5 पर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, और यहाँ पर इक्वल टू आपका आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर थर्ड पार्ट की बात करें तो दोनों तरफ आपका स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब ये दोनों तरफ से ओपन होगा। तो ये आपका हो जाएगा x इज लाइट बिटवीन -1 to +1। तो इस तरीके से बच्चों आप ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो भी बुक है उसमें से एग्जाम्पल्स लगाइए, और जिस तरीके के क्वेश्चन हमने बताए हैं ये करिएगा। ये डेफिनेशन सारी एक साथ लिख के, उनके एग्जाम्पल्स एक साथ लिख के और याद कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।